रायपुर से खबर बता रहे हैं। रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में 3 की मौत हो गई। सेप्टिक टैंक में सफाई के दौरान तीनों की मौत हुई। हॉस्पिटल के गटर में गिरने से तीनों की मौत हुई। 2 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है। रेस्क्यू कार्य जारी है। तीनों सिमरन सिटी के रहने वाले कर्मचारी बताए जा रहे हैं। प्राइवेट ठेकेदार की गलती से यह हादसा हुआ। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवीण मनहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, ये बड़ा हादसा यहाँ पर सामने आया है। 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 कर्मचारियों की मौत हुई है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में। क्या प्रारंभिक इसके पीछे वजह बताई जा रही है? देखिए साक्षी, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं एक घटना की, तो घटना लगभग कल रात के 9 बजे के आसपास की है, जहां जो है रामकृष्ण अस्पताल, जो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में शुमार रखते हैं, वहां सीवरेज टैंक है, चैम्बर है, उस पर जो है सफाई कर्मी के द्वारा वहां सफाई करने के नाम से जो है वहां अस्पताल प्रबंधन के द्वारा वहां उतारा गया था। सबसे पहले एक जो सफाई कर्मी थी वे जो है अंदर गए और अंदर जाके जो है जहरीली गैस के उसमें फंस गए। उसके बाद जो 2 और सफाई कर्मी जो है उसको देखने जो है नीचे चैम्बर के नीचे घुसे, वो भी जो है जहरीली गैस के उसमें आ गया और कहीं न कहीं तीनों लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि सबसे बड़ी लापरवाही है कि न तो उनके पास किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था था, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसे साफ सफाई का काम होता है, चाहे वो कुआं हो चाहे ऐसे कोई चैम्बर हो, जो जहरीली हवा जहरीली गैस वहां रहता है, तो उस पर सबसे पहले जो है उस जगह को जो है गैस को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद तमाम सुरक्षा के बीच उन सफाई कर्मियों को वहां नीचे उतारा जाता है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ जो प्राइवेट ठेकेदार है वो जो है लापरवाही बरती और यही इसी का कारण है कि आज जो है 3 सफाई कर्मी की मौत हो गई। आपको बता दें, जैसे ही लगभग जानकारी मिली सभी को, लगभग वहां 10 मजदूर वहां सफाई के नाम से गए हुए थे, जिसमें से 3 लोग जो है अंदर फंसे हुए और चौथा जो है अंदर जो है चैम्बर अंदर घुस रहा था, तो उसको जो है एहसास हो गया कि यहाँ जहरीली गैस है। हालांकि वो चौथा जो मजदूर है वो वापस आ गया और उसको भी जो है थोड़ा सा जो है घायल हुए हैं उसको फिलहाल। इसके बाद जो है जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, तो जैसे ही इस पूरे मामले की घटना के बारे में पता चलता है, वैसे ही अस्पताल परिसर में जो है जमकर विवाद होता है, जमकर हंगामेबाजी होता है। और जैसे ही ये जानकारी आता है कि तीनों मजदूरों की जो है 3 जो सफाई कर्मी उसकी मौत हो गई, उसके बाद तमाम जो परिजन है, परिजन के साथ साथ जो आम लोग हैं वहां पहुंचते हैं और जमकर जो है विवाद होता है। जमकर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जो है नारेबाजी करते हुए नजर आते हैं। जो है हालांकि पुलिस बल इतने में पहुंच जाती है और तमाम जो पुलिस फोर्सेज हैं वहां बैरिकेड लगा देते हैं और बैरिकेड से अंदर जो है वो जो तमाम जो परिजन है उनको जाने नहीं दिया जाता। और कहीं न कहीं उसके बाद आनन फानन में जो है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो तीनों डेड बॉडी हैं उसको पीछे के रास्ते से निकाला जाता है। और एक जो वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पीछे में जो है एम्बुलेंस खड़ा होता है और किस तरीके से जो शव है उसको बर्बरता पूर्वक जो है एम्बुलेंस में डालकर आनन फानन में वहां से रवाना किया जाता है और उसको पीएम के लिए जो है रात में ही मेघाहारा अस्पताल जो है वो पहुंचाया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरीके से तमाम वहां भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती है, तमाम जो परिजन है उनके जो रिश्तेदार हैं वहां हो जाते हैं और जमकर हंगामा करने लगते हैं। इस बीच पुलिस और परिजन के बीच जमकर भी झुमाझटकी होती है और कहीं न कहीं इसके बाद जो है वो थोड़ा सा पुलिस एक्शन में आते हैं और जांच जो है जारी करती है। फिलहाल पूरे मामले की जांच चल रही है और रात में ही तमाम परिजन के साथ साथ जो आम लोग हैं वो वहां धरने पर बैठ जाते हैं और लगातार जो है वो कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आते हैं, मुआवजा की मांग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके से ऐसी घटना कैसे हो जाती है, 3 लोग की यहाँ मौत हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल है कि अस्पताल जैसे जगह जो सबसे जीवनदायिनी माना जाता है, जहाँ लोगों को जान बचाया जाता है, वहाँ इस तरीके से घटना कहीं न कहीं कई तरह के सवाल खड़े करते हैं साक्षी, क्योंकि रामकृष्ण अस्पताल जो है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, देखिए और भी कई सवाल खड़े होते हैं। जिस प्रकार से आपने बताया कि आनन फानन में तीनों शवों को ले जाया जा रहा था पोस्टमार्टम के लिए, तो कहीं ना कहीं और भी कुछ बातें हैं जिन्हें छुपाने का शायद प्रयास किया जा रहा है और अस्पताल प्रबंधन और प्राइवेट ठेकेदार की जो लापरवाही है उससे इतना बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? रात का ये मामला था, परिजनों की क्या मांग है और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है?
देखिए साक्षी, अगर मैं कार्रवाई की बात करूं तो जिस तरीके से जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही मृतक के जो परिवार हैं उनको जानकारी होती है कि उनकी जो परिजन है उनकी मौत हो गई, वैसे ही तमाम परिजन के साथ वहां के जो आम जो लोग हैं, वहां के रहने वाले लोग हैं, वहां अस्पताल पहुंचते हैं और अस्पताल में उस वक्त पुलिस पहुंच चुकी होती है और उन्हें जो है अंदर नहीं जाने दिया जाता, उन्हें 100 तक नहीं जाने दिया जाता। तो कुल मिला के पुलिस की ओर से भी अगर हम बात करें तो पुलिस की ओर से यह कहा गया है कि कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, आने वाले समय में जो है जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई एफआईआर, किसी प्रकार की कोई जो अस्पताल प्रबंधन के ऊपर कोई अभी कार्रवाई नहीं हुआ है। पुलिस के साफ तौर पे कहना है कि इन तमाम पहलुओं की जो है जांच हो रही है, पोस्टमार्टम के बाद ही जो है पूरी स्पष्टता हो पाएगी, उसके आधार पर जो है जांच आगे बढ़ेगी। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन कई तरह के सवाल तो खड़े होते हैं साक्षी की आखिरकार रात की घटना है, अभी तक जो है इस पर सरकार की ओर से किसी तरफ की कोई बयान सामने नहीं आया है, साथ ही साथ इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यही लोग, ये जो जिनकी मौत हुई, उन लोग अगर किसी बड़े घर के होते तो उन पे कहीं न कहीं अब तक कार्रवाई हो जाती, किसी अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ में जो है एफआईआर हो जाता। लेकिन क्योंकि ये सफाई कर्मी थे, छोटे लोग थे, गरीब लोग थे, ऐसे में इनकी सुनने वाला कौन है, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि रात में ही जिस तरीके से इनके जो परिजन हैं जिनकी मौत हुई, उनको 100 तक उनको देखने नहीं दिया गया और आनन फानन में जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन के द्वारा 300 को जो है पीछे के दरवाजे से जो है पीछे के रास्ते जो है एम्बुलेंस में पूर्वक भरकर जो है वो वहां से हटा दिया गया कि बवाल ना हो, किसी प्रकार की घटनाएं ना हो। लेकिन कहीं न कहीं 3 जान तो आखिरकार उन परिवारजनों ने जो है गंवा दिया। आपको बता दें कि तीनों जो जिनकी मौत हुई वो काफी कम उम्र के थे, किसी का 22 वर्ष है उम्र, किसी का 25 वर्ष है और इन्हीं के ऊपर पूरा परिवार जो है आश्रित रहता था। ऐसे ना उनके घर की जो चिराग है वो बुझ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई जो है नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के प्रशासन की ओर से जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जांच चल रही है और आने वाले जो वक्त है उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं बयानों से भी ये साफ नजर आ रहा है कि ढील पोल पुलिस प्रशासन इस मामले में करता हुआ नजर आ रहा है। अब तक ना किसी को हिरासत में लिया गया है। ये बात सामने आ चुकी है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये लापरवाही हुई थी, उसके कारण ये हादसा हुआ है। ना परिजनों को शव दिए गए, ना पूरी तरह से उनसे बातचीत की गई है, ना किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ढील पोल दिखाई दे रही है यहाँ पर। बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से क्योंकि अब लगभग 12-15 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है यह घटना को और 3 लोगों की मौत हो गई है। क्योंकि जैसे ये मौत की खबर आई, क्योंकि उसके बाद से ही वहां जो है हंगामा शुरू हो गया और जिस तरीके से जो वहां और जो मजदूर थे, लगभग 10 मजदूर वहां काम करने गए हुए थे सीवरेज टैंक चैम्बर के अंदर, वो जाकर काम करते, लेकिन 3 मजदूर ही अंदर घुस पाए थे। ऐसे में जो और बाकी जो मजदूर थे वो कहीं न कहीं उनको आभास हो गया कि यहाँ खतरा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि न तो हमें किसी प्रकार कोई सुरक्षा मुहैया कराया गया था, ना तो हमको किसी प्रकार की जो इस जहरीली गैस के बारे में बताया गया था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमें यह बुलाकर लाया गया था कि आमतौर पे काम करना है, नॉर्मली काम है और इसको जाके साफ सफाई करके जो है वापस आ जाना, इस तरीके से जो और भी मजदूर हैं उनका कहना है। लेकिन इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो अभी तक कोई बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाया है। हालांकि एक तरफ अगर जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो ठेकेदार थे उसको नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नाम का चीज नहीं दिख रहा है। लगभग 12-15 घंटे का समय हो चुका है, क्योंकि बड़ा मामला है, जहां जीवन बचाया जाता है वहां जीवन का चले जाना एक बड़ी से कई तरह के सवाल तो खड़े करते हैं। लगातार अस्पतालों में देखे होंगे कि कई तरह के जो लापरवाही है वो सामने आता रहता है, लेकिन आज जिस तरीके से कल देर शाम एक लापरवाही अस्पताल प्रबंधक और वह जो ठेकेदार है उसका सामने आया है, तो कहीं न कहीं कई तरह के सवाल खड़े करते हैं साक्षी। और फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पर अब पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से जांच होती, क्या उन तमाम जो मौत हुई है 3 लोगों की उसको जो है न्याय मिल पाता है, या फिर अस्पताल प्रबंधन को जो है पुलिस की तरफ से बचाने की कोशिश किया जाता है, या फिर वो प्राइवेट ठेकेदार है उनको जो है वो बचाने की कोशिश किया जाता है। प्रवीण, अब तक की कार्रवाई में देखिए साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं मामले को दबाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। 10-12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना किसी को हिरासत में लिया गया है और ना ही कोई मामले में जांच आगे बढ़ी है। कार्रवाई कोई आगे बढ़ती यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। फिलहाल अब क्या एक्शन पुलिस लेगी ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।